ऐसे हुई महाभारत युद्ध की शुरुआत, जहां अहंकार ने शांति को हराया और धर्म ने युद्ध को स्वीकार किया। हस्तिनापुर की धरती, जिसने पीढ़ियों तक राजधर्म देखा था, अब उसी भूमि पर इतिहास का सबसे बड़ा निर्णय होने जा रहा था। पांडव वनवास और अज्ञातवास पूरा कर चुके थे। प्रतिज्ञा के अनुसार राज्य उन्हें लौटाया जाना था। धर्म का मार्ग स्पष्ट था, पर सत्ता की आंखों पर अहंकार की पट्टी बंध चुकी थी। दुर्योधन का निर्णय। राजसभा में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर जैसे महान पुरुष बैठे थे। धृतराष्ट्र सिंहासन पर थे, पर उनका हृदय पुत्र मोह का बंदी था। श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर आए। उन्होंने कहा, पांडवों को उनका अधिकार दे दो, युद्ध से केवल विनाश होगा। सभा मौन थी, सब जानते थे कृष्ण सत्य कह रहे हैं। पर दुर्योधन हंसा, सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। उस क्षण युद्ध का बीज बो दिया गया। अंतिम शांति प्रयास। विदुर ने समझाया, भीष्म ने चेताया, द्रोण ने परिणाम बताया, गांधारी ने आंसू बहाए, पर दुर्योधन का हृदय पत्थर बन चुका था। ये केवल राज्य का विवाद नहीं था, यह अधर्म की जिद बन चुका था। कृष्ण को बांधने का प्रयास। दुर्योधन ने सोचा, कृष्ण को कैद कर लो, युद्ध ही नहीं होगा। जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, कृष्ण मुस्कुराए, और उसी सभा में उन्होंने विराट रूप धारण किया। उनके भीतर सूर्य, चंद्र, देवता, ब्रह्मांड सब दिखाई दिए। भीष्म ने हाथ जोड़ लिए, द्रोण ने सिर झुका लिया, विदुर की आंखों से आंसू बह निकले। पर दुर्योधन फिर भी नहीं बदला। अब स्पष्ट था, युद्ध टल नहीं सकता। कुरुक्षेत्र का चयन। दोनों सेनाएं इकट्ठी होने लगीं। राजाओं ने पक्ष चुने। मित्रता, रिश्ते, गुरु शिष्य संबंध सब बिखर गए। कुरुक्षेत्र चुना गया, क्योंकि वह केवल भूमि नहीं, धर्म भूमि थी, जहां सत्य का निर्णय होना था। पहला शंखनाद। युद्ध के पहले दिन, सूर्योदय से पहले, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। अर्जुन ने देखा, सामने गुरु, पितामह, बंधु, मित्र। उसका गांडीव कांप उठा। उसी क्षण कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, और जब अर्जुन ने कहा, मेरा मोह नष्ट हो गया है, तभी कृष्ण ने पंचन्य शंख बजाया। भीष्म ने शंख बजाया, द्रोण ने शंख बजाया। हजारों शंखों की गूंज से धरती कांप उठी, और उसी ध्वनि के साथ महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ। ये युद्ध क्यों हुआ? ये केवल भूमि के लिए नहीं था, ये था वचन बनाम विश्वासघात, धर्म बनाम अहंकार, न्याय बनाम लोभ। जब शांति को ठुकराया जाता है, तब युद्ध जन्म लेता है।